महालक्ष्मी नमः। आप सभी को अगहन मास के बृहस्पतिवार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगहन मास के पहले बृहस्पतिवार के दिन श्री भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। और आज के दिन गृहिणियां माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना करती हैं, उनके प्रति निमित्त व्रत रखती हैं। उनके प्रति निमित्त व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में स्थायी रूप से सुख संपत्ति और लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी मन की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। और आज के दिन श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर होती है और माता की कृपा से सुख संपत्ति, ऐश्वर्य और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माता लक्ष्मी के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वह छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, स्मृति, दया, तुष्टि और लक्ष्मी के रूप में स्थित है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। वह कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंद्र वन में चंद्र, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती और केतकी वन में सुशीला और राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी के नाम से पहचानी जाती है। दोस्तों, महालक्ष्मी की किस विधि प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये मेरे चैनल पर अलग से वीडियो अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। आज की मैं आपको इस वीडियो में अघन मास के पहले बृहस्पतिवार के दिन माँ लक्ष्मी की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है कि यह द्वापर युग की यह कहानी है। उस समय सौराष्ट्र में भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वह बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा भी थी और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो जाए तो वह स्वार्थ की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यही सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था तथा उनके चेहरे पर देवी का तेज था, उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते रहते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता भी था। इन्हीं बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर ही उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया और श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों पर लोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री माँ लक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने ही मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। तब बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी जी की माता ने दासी को पूजा की विधि तथा उसकी महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था।
पति तथा अधिकार की वजह से वह बहुत ज्यादा उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वे आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना नादर देकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली, तो उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माघ माह का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में अनंत से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य व राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशिवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य की में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी दूर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वे रानी श्याम बाला के पिता हैं, तो वे दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को अपनी सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान बेचकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सुर्त चुंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिली। ये सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस पर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री माँ लक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री माँ लक्ष्मी जी का व्रत रखने पर फिर से अपना राजपाट, धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से वही सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सुर्त चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यह कि श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा भरा कोयले का दिया था, उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्याम बाला को पिता के घर आने पर कोई भी आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि उसका अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का कोई भी बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए उसे स्वाद ना आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वो मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगी। कहा गया कि इस तरह जो भी कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति और शांति भी प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इसी तरह श्री महालक्ष्मी महिमा भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। हे माँ लक्ष्मी माता, जैसे कि आपने श्याम बाला की सुनी, अब वैसे ही अपने सभी भक्तों की, कहने वाले और सुनने वालों की, सभी की सुनना। जय माँ लक्ष्मी माता।